हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचटीएमएल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक एचटीएमएल का वेब पेज यूज़ किया जाता है, या नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम जो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं विच आर कॉल्ड एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। जो मेनली तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यूज़ होते हैं, इन तीन में से अभी हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचटीएमएल। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एचटीएमएल का किसी वेब पेज को बनाने के लिए, तो हम कुछ बेसिक रूल्स यूज़ करते हैं टू क्रिएट एनी वेब पेज, या हम कह सकते हैं वेब पेजेस हो सकते हैं या फिर वो वेबसाइट हो सकती है। तो उन बेसिक रूल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम कौन से बेसिक रूल्स यूज़ करते हैं ताकि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हम एक वेबसाइट को बना सकें या वेब पेजेस को बना सकें। अब इनमें सबसे पहला रूल हमारे पास आता है कि क्रिएट अ डेडिकेटेड फोल्डर फॉर अ वेब पेज। हम जब भी कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस वेबसाइट के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस हम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड फोल्डर में रखें, ताकि उस फोल्डर को जब कभी मुझे अपने सर्वर पे अपलोड करना होगा तो मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड फोल्डर तैयार करते हैं। अब वो डेडिकेटेड फोल्डर क्या होता है हमारे पास, वो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। कि डेडिकेटेड फोल्डर के लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और न्यू पे जाके मैं एक फ़ोल्डर चूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे फोल्डर का नाम है फर्स्ट। तो लेट्स से मेरी वेबसाइट का नाम है फर्स्ट। इस वेबसाइट के अंदर मैं अपने वेब पेज को बनाना चाहता हूँ, और वेब पेज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी मुझे रखनी है वो मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। अब ऐसा करने पर मैं जब भी इस फोल्डर को क्रिएट करूँगा तो इस फोल्डर के अंदर ही मैं अपने सारे वेब पेजेस स्टोर करने वाला हूँ। दैट मीन्स वो सारी HTML फाइल मेरे पास यहीं इस फोल्डर में स्टोर होगी। तो सबसे पहला हमारे पास रूल हो जाता है कि हम डेडिकेटेड फोल्डर बनाते हैं उस वेब पेज का। इस वेब पेज के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें स्टोर की जाती हैं विच इज़ गोइंग टू हैव ऑल दी HTML पेजेस इन इट। तो पहला रूल हमारे पास ये हो गया कि हम एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर वो सारी HTML फाइल्स रखेंगे जो हमारे वेबसाइट या वेब पेज से बिलोंग करने वाली हैं। इसके साथ साथ ऑल इमेजेस, या हम कह सकते हैं स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्टिंग फाइल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसी के अंदर स्टोर होंगी इन डेडिकेटेड सब फोल्डर्स। जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम एक HTML वेब पेज बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ इमेजेस भी पास करते हैं, उसके अंदर हम CSS का यूज़ करके कुछ स्टाइल शीट्स भी क्रिएट करते हैं, या उसको वैलिडेट करने के लिए हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ बनाने के लिए हमें उसी फोल्डर के अंदर, जिसको हमने फर्स्ट नाम से अभी यहाँ पे क्रिएट करा है, उसी के अंदर हमारे पास तीन अलग अलग सब फोल्डर्स बनेंगे। वन इज़ फॉर इमेजेस, सेकेंड वन इज़ फॉर स्क्रिप्टिंग्स या स्टाइल शीट्स हम कह सकते हैं, स्टाइल शीट्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और स्क्रिप्टिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो लेट्स से मैंने स्क्रिप्ट नाम से तीन अलग अलग फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, इमेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स। अब ज़रूरी नहीं है कि इनका नाम यही होना चाहिए, आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जिससे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई किया जा सके या आप उसको ढूंढ सको कि लाइक इमेजेस आपकी इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है, जितनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो आप स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में रख रहे हो, या जितनी भी स्टाइल शीट्स हैं या CSS फाइल्स हैं वो सब आप स्टाइल नाम के फोल्डर के अंदर रख रहे हो। इसके साथ साथ हमारे पास एक और रूल यहाँ पे हम फॉलो करते हैं कि हमेशा फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट मस्ट हैव अ पर्टिकुलर नेम। अब वो नेम या तो इंडेक्स होना चाहिए या फिर डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इंडेक्स पेज या डिफ़ॉल्ट पेज एक ऐसा पार्ट है हमारे पास जो ऑटोमेटिकली सर्वर सबसे पहले ढूंढता है और सर्वर सबसे पहले उसी पेज को डिस्प्ले करना शुरू करता है।
तो लेट्स से मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ 50 पेजेस हैं, 50 अलग अलग HTML पेजेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उन 50 पेजेस में से कोई एक पर्टिकुलर पेज सबसे पहले दिखना चाहिए। तो मैं जिस पेज को सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ उसको इन दो नामों में से किसी एक नाम से मैं सेव कर दूंगा, आइदर index.html या default.html। तो ये हमारा सबसे पहला रूल होगा कि जब भी हम वेबसाइट बनाने लगे हैं तो हम सबसे पहला प्रोसेस यही करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक सेकंड रूल कि हम अपने वेब पेजेस के अंदर जो कोड्स इंप्लीमेंट करेंगे मस्ट फॉलो प्रॉपर सिमेंटिक्स। एक प्रॉपर सिमेंटिक फॉलो करेगा। अब सिमेंटिक एक्चुअल में होता क्या है? नॉर्मली जब कभी भी हम HTML पेज क्रिएट करते हैं, जैसा मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी दिखाया था कि अगर मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं HTML यूज़ करता हूँ तो ये कुछ पर्टिकुलर कोड्स हमारे पास प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर सिमेंटिक। एक पर्टिकुलर टाइप का सिमेंटिक अगर आप सबलाइम या ऐसा कोई एडिटर यूज़ नहीं कर रहे विच इज़ कंपैटिबल विद वेब डिज़ाइनिंग, आप सिंपल नोटपैड पे काम कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये सारे कोड खुद लिखने पड़ेंगे। और लिखने के तरीके को हम कुछ इसी तरीके से मेंटेन करते हैं कि सबसे पहला लाइन ऑफ कोड होगा हमारे पास डॉक टाइप। डॉक टाइप स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप। हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं फॉर HTML, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हमेशा जब भी मैं अपने वेब पेज को क्रिएट करूँगा तो इन एंगल ब्रैकेट्स के बीच में सबसे पहला कोड जब मैं मेंशन कर रहा हूँ तो उसको एक्सक्लेमेशन मार्क और कैपिटल में मेंशन करूँगा डॉक टाइप, और उसके साथ उसको स्मॉल लेटर में डिनोट करूँगा HTML। दैट मीन्स मैं एक HTML का पेज बना रहा हूँ, तो मेरा डॉक्यूमेंट टाइप इज़ HTML। अब इस HTML के अंदर हमारे पास जो टैग्स आएंगे वो कंटेनर टैग्स हैं बेसिकली, जो हमारे वेब पेज की बाउंड्रीज को जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे कि शुरू हो रहा है स्टार्टिंग टैग HTML से और ख़त्म हो रहा है क्लोजिंग टैग HTML के अंदर। हम इसको मान सकते हैं हमारे वेब पेज की पहली सबसे पहली बाउंड्री है, और इस बाउंड्री को हम डिनोट करते हैं HTML। दैट मीन्स इन दो टैग्स के बीच में जो कुछ भी मैं लिखने वाला हूँ, दैट मीन्स ये जितना सेलेक्टेड पोर्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जितना भी लिखा जा रहा है ये मेरे HTML का पार्ट है या मेरे HTML वेब पेज का पार्ट है। अब इस वेब पेज के पार्ट को हम दो पीसीस में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं हेड और एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं बॉडी। अब नॉर्मली ये दो अलग अलग टैग्स हमारे पास काउंट होते हैं यहाँ पे। ये भी कंटेनर टैग्स हैं। हेड जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉप से और हेड के अंदर यहाँ फिनिश हो जाएगा, एंड देन अगेन बॉडी जो हेड के बाद स्टार्ट होगा और HTML टैग से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो सेम लाइक ह्यूमन बॉडी में एक हेड होता है और एक बॉडी होती है, तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। और हेड के अंदर हम एक और टैग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड टाइटल टैग। टाइटल टैग बेसिकली हमारे वेब पेज को टाइटल प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। तो हम सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे, वही पहले वाला रूल, कि हमारे पास जब भी हमारा वेब पेज बनेगा तो एक डेडिकेटेड फोल्डर होगा जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है फर्स्ट नाम से, और उसके अंदर जितने HTML पेजेस होंगे हमारे पास वही सारे स्टोर होंगे। और इसके साथ साथ उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वेबसाइट का उसका नाम होगा इंडेक्स या डिफ़ॉल्ट। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और इस न्यू फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर के अंदर। और क्योंकि ये फर्स्ट पेज है तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ index.html। क्लियर है? ऐसा करने पर हमारा index.html हमारे इसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट नाम के फोल्डर के अंदर इमेज, स्क्रिप्ट, स्टाइल ये सब आ रहा था। इसी के साथ साथ एक index.html भी इसके अंदर आ रही है। अब इस index.html के अंदर मैं अपने वेब पेज के टैग्स को क्रिएट कर रहा हूँ। तो HTML का टैग मैंने यहाँ पे यूज़ करा। मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ टैग्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर कुछ अपनी चॉइस का टेक्स्ट नहीं डाल रहा, और मैं सिर्फ इसी को ही रन करके देखता हूँ। अब इसको रन करने के दो तरीके हैं। आइदर मैं फोल्डर पे जाऊँगा जहाँ पे मेरा इंडेक्स पेज आ रहा है, जिस पे मैं डबल क्लिक करके उसको रन कर दूंगा, जो कि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम के अंदर है, तो उसने क्रोम में ओपन कर दिया। या फिर दूसरा तरीका है, अगर मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसकी खाली शीट पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक मेरे को ऑप्शन मिलेगा ओपन इन ब्राउज़र। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा आपके सिस्टम का, उसी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ये इसको लॉन्च कर देगा। अब जैसे ही मैंने इसको लॉन्च किया तो मेरे पास कोई कंटेंट नहीं लिखा था मैंने, तो इसलिए कंटेंट एम्प्टी है। प्लस इसके साथ साथ इसके टाइटल बार में
अगर आप देखोगे तो नाम आ रहा है वो नेम जो हमने फाइल को नेम दिया था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये फाइल नेम ना आकर, मैं जिस बारे में वेबसाइट बना रहा हूँ या जिस चीज़ की वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं उसका एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा फ्रेज या एक ऐसा टाइप ऑफ टेक्स्ट जो मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूज़र गूगल पे सर्च करे तो टॉप पे दिखना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक टाइटल प्रोवाइड करूँगा। लाइक मैंने इसको दिया माई फर्स्ट वेबसाइट। तो जैसे मैंने इसको माई फर्स्ट वेबसाइट दिया, मैंने इसको सेव किया। अगेन मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाके एज़ यूजुअल मैं अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करूँगा। तो रिफ़्रेश करते ही उसने टाइटल बार में हाईलाइट कर दिया माई फर्स्ट वेबसाइट, जो कि दिखा रहा है लोकल या शेयर्ड फोल्डर में अभी स्टोर्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी सर्वर पे डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर के थ्रू ही विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे वेब पेज के ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला पार्ट होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कभी मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो सबसे पहले वो इसी टाइप के वर्ड को ढूंढेगा और ऐसे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स उसको मिलेंगे उन्हीं को वो गूगल पे टॉप पे लेके आता रहेगा। खैर, ये आगे ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है जो हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर और डिटेल में समझेंगे। लेकिन फॉर अ स्टार्ट हम कह सकते हैं कि टाइटल नाम का टैग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ कंटेनर टैग, और इस कंटेनर टैग की वजह से हमारे वेब पेज को एक टाइटल प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं अपने वेब पेज की बॉडी के अंदर, मींस यहाँ पे मैं वो कंटेंट डाल सकूँ जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। तो जब कभी मुझे स्क्रीन पे दिखाने के लिए कोई पर्टिकुलर टैग यूज़ करना होगा तो वहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर टैग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कि बॉडी टैग के अंदर आएगा। लाइक मैं यहाँ पे अभी सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस इज सिंपल टेक्स्ट रिटन इन HTML। ठीक है, तो मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट को लिखने के बाद अगेन मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये दिखा रहा है दिस इज सिंपल टेक्स्ट रिटन इन HTML, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट के अंदर बिल्डअप किया। अब नॉर्मली हमारी वेबसाइट इतनी सिंपल नहीं होती। हमारी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है वो थोड़ा डेकोरेटिव होता है, फॉन्ट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव या विजिबल हो पाता है। तो ऐसा करने के लिए हमारे को एक टैग की ज़रूरत पड़ेगी। इस टैग को हम यहाँ पे ही नोट डाउन कर लेते हैं अलग से, ताकि हमें याद रहे कि हम किस किस टाइप के टैग्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर टैग यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग बेसिकली एक कंटेनर टैग है, तो दैट मीन्स इसकी भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगी। और इस कंटेनर टैग का, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, कि कंटेनर का एक बेनिफिट होता है कि कंटेनर टैग्स के बीच में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली उस टैग के फीचर्स के साथ इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अगेन मैं वापस जाता हूँ अपने इंडेक्स पेज पे, और इस इंडेक्स पेज पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट नाम का टैग। तो फॉन्ट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, दैट मीन्स अ कंटेनर टैग। और इस कंटेनर के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब क्योंकि मैंने फॉन्ट टैग के साथ इसको रखा है और उसके अंदर मैंने टैग को रखा है, तो दैट मीन्स जब कभी मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये मेरे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं देखता हूँ तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों के दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन फॉन्ट टैग की एक स्पेशल क्वालिटी है कि आप इस फॉन्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो, और ऐसे चेंजेस करने के लिए हम कुछ स्पेशल फीचर्स यूज़ करते हैं। अगेन हम कह सकते हैं टैग्स के बीच में हम कुछ स्पेशल फैसिलिटी या स्पेशल टूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं विच आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स फॉन्ट टैग की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉन्ट टैग के तीन अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। तो दीज आर थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग, या हम कह सकते हैं फॉन्ट कंटेनर टैग। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक और रूल यहाँ पे अपीयर हो जाता है कि एवरी एट्रीब्यूट मस्ट हैव प्रॉपर्टी डिफाइंड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो जब कभी भी हम किसी भी एट्रीब्यूट को मेंशन करेंगे, दैट मीन्स जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, चाहे फेस है, चाहे साइज है या कलर है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और इन एट्रीब्यूट्स को हम कुछ भी प्रॉपर्टी अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको हम प्रोवाइड करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ऐसा करने के लिए मैं अगेन वापस इंडेक्स पेज पे आ रहा हूँ, और फॉन्ट टैग के अंदर जो उसके
एंगल ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इन्हीं एंगल ब्रैकेट्स के बीच में मैं यूज़ कर रहा हूँ पहला एट्रीब्यूट विच इज़ कॉल्ड फेस। अब फेस एट्रीब्यूट जैसे ही हमारे पास प्रोवाइड होगा, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हम पास करेंगे वो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में पास करेंगे। अब आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि फेस किस लिए यूज़ हो रहा है। फेस हमारे पास यूज़ हो रहा है फॉन्ट नेम के लिए। नॉर्मली हम नोटपैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं और फॉन्ट का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन या फिर मोनोटाइप कॉर्सिवा। तो दीज आर द नेम्स जो फॉन्ट को नेम प्रोवाइड करने का काम करते हैं, या इन्हीं नेम्स की वजह से फॉन्ट की लुक एंड फील चेंज हो जाती है। तो ऐसा ही चेंज करने का प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं उस टेक्स्ट के लिए जो फॉन्ट टैग के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स फॉन्ट टैग के कंटेनर के बीच में है। तो दिस इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली मोनोटाइप कॉर्सिवा में हो जाएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि अब ये फॉन्ट टैग हमारे पास चेंज हो चुका है जो कि आ रहा है हमारे पास मोनोटाइप कॉर्सिवा में। अगर मुझे कोई और फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे अगेन मोनोटाइप कॉर्सिवा की जगह कुछ और चेंज कर लेता हूँ, लाइक कॉमिक सेंस एमएस। तो जैसे मैंने कॉमिक सेंस एमएस किया, ब्राउज़र पे जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो फॉन्ट बदल जाएगा कॉमिक सेंस एमएस के अंदर। क्लियर है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट था इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड साइज। मैं फॉन्ट को एक पर्टिकुलर साइज दे सकता हूँ और साइज देने के लिए भी मुझे सेम ऐसा ही करना होगा। एक और एट्रीब्यूट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसी टैग के बीच में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ साइज। अब साइज के अंदर जैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर साइज कुछ भी नंबर में यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एक नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में साइज प्रोवाइड किया, ब्राउज़र पे जाके मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो उसने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दिया। क्लियर है? फॉन्ट के साइज के साथ साथ हम यहाँ पे फॉन्ट में कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करना है। अब कलर नेम्स हम वही नेम्स यूज़ करते हैं जो यूनिवर्सल नेम्स में काउंट होते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। तो इस टाइप के मैं अलग अलग कलर नेम्स यूज़ कर सकता हूँ। तो लाइक मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलर ब्लू। तो जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र पे रन करूँगा तो ये कलर ब्लू में चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास पहला टैग या पहला हमारे पास HTML टैग यूज़ हुआ जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट, जिसकी वजह से फॉन्ट में चेंजेस आ रहे हैं। अब ऑटोमेटिकली जिस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट आ रहा है सिर्फ वही टेक्स्ट उससे इफेक्ट करेगा। कंटेनर के बाहर अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, दिस इज अनदर टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, अगर मैंने ऐसा लिखा तो ऐसा करने पर क्योंकि ये फॉन्ट टैग के बाहर है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फॉन्ट का इफेक्ट नहीं होगा। तो जिसको हम कंटेनर के अंदर रखेंगे उसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है, जिसको हम कंटेनर के बाहर रखेंगे उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टैग हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे को बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करनी है। तो लाइक मैं चाहता हूँ किसी टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है, तो ऐसा बोल्ड करने के लिए हम एक और टैग का यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड बी। बी भी हमारे पास एक कंटेनर टैग है लेकिन इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, और जिस किसी के आसपास मैं बी टैग का यूज़ करता हूँ वो ऑटोमेटिकली हमारे पास बोल्ड हो जाता है। तो अब ऐसा इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी टैग, और इस बी टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज बोल्ड। तो जैसे ही मैंने इसको बोल्ड किया, मैं अपने ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो नॉर्मल टेक्स्ट से बोल्ड हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं एक और छोटा सा टैग यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है आई। आई भी एक हमारा कंटेनर टैग है, और जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ तो हमारे टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर देगा, इटैलिक कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आई, और इस आई टैग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज इटैलिक, और जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र पे रन करूँगा तो ये मेरे पास इटैलिसाइज फॉर्मेट में दिखाना शुरू कर देगा। सेम ऐसे ही हमारे पास एक और टैग आता है जिसको हम यू नाम के टैग से यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास एक कंटेनर टैग है और ये अंडरलाइन कर देगा हमारे टेक्स्ट को। तो अगेन
अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यू नाम का टैग, दिस इज़ अंडरलाइन, और जैसे ही मैंने अंडरलाइन चूज़ किया तो जो भी टेक्स्ट अंडरलाइन के अंदर आ रहा था उसको ऑटोमेटिकली इसने अंडरलाइन कर दिया। अब इन सारे टैग्स के अंदर जब भी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कोई भी टैग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इन टैग्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सब टैग्स मैं एक ही लाइन के अंदर अरेंज कर रहा था, अलग अलग सेपरेट लाइन के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको अलग अलग सेपरेट लाइन में भी रख रहा हूँ एडिटर के अंदर, लेकिन जब ब्राउज़र पे जा रहा है तो वो सब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइन सेपरेटली चेंज होनी चाहिए। तो ऐसा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का टैग यूज़ करूँगा। इस टैग को हम बोलते हैं बी आर टैग। बी आर टैग एक स्टैंड अलोन टैग होता है, और स्टैंड अलोन बेसिकली हमारे पास यूज़ हो रहा है ब्रेक द लाइन, या हम कह सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मली अपने एडिटर में प्रेस करते हैं एंटर टू चेंज द लाइन, तो ये लाइन को चेंज करने का काम करता है बी आर टैग। अब क्योंकि ये स्टैंड अलोन टैग है, तो ऐसे टैग्स हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ क्लोजर के साथ होते हैं। दैट मीन्स जब भी बी आर यूज़ होगा तो इसी के साथ एंड पे स्लैश आ रहा होगा। तो कुछ ऐसा ही काम मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने ब्रेक टैग यहाँ पे यूज़ किया, दिस इज सिंपल टेक्स्ट रिटर्न इन HTML के बाद। तो दैट मीन्स जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा। तो उसने ऐसा ही किया यहाँ पे, फर्स्ट सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट लाइन के अंदर अरेंज कर दिया। अब ऐसे ही मैं बाकी सारी लाइंस को भी इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो हर पर्टिकुलर टैग के बाद मैं ब्रेक का इम्प्लीमेंटेशन कर दूंगा, और जैसे जैसे मैं ब्रेक ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे हर लाइन के एंड में, ऑटोमेटिकली ये सब अलग अलग लाइन में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो सी, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे HTML को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने फॉर्मेटेड टेक्स्ट को बना सकते हैं ताकि हम उसको ज़्यादा अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ व्यू कर सकें। अब इस फॉर्मेटिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ कंटेंट यहाँ पे हाईलाइट करना है, और मैं चाहता हूँ कंटेंट ज़्यादातर जब भी हम कुछ कंटेंट देते हैं तो कंटेंट में क्या होता है, हमारे पास कुछ एक टाइटल होता है, एक बड़ा टाइटल जो अलग से दिख रहा होता है, और उसके बाद उसके अंदर कंटेंट आना शुरू होता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे ब्रेक्स की ज़रूरत भी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे मैं हर बार ब्रेक का यूज़ करूँ। तो ऐसा बिल्डअप करने के लिए हमारे पास कुछ और कंटेनर टैग्स आते हैं, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं हेडिंग टैग्स। एच टैग अपने साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके आता है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये सारे टैग्स हमारे पास जितने भी H1 to H6 टैग्स हैं, ये सब हमारे पास कंटेनर टैग्स होते हैं, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर हेडिंग स्टाइल होता है, एक हेडिंग स्टाइल जो कि प्री डिफाइंड है HTML के अंदर। तो हमें सिर्फ H1, H2, H3, H6 तक ऐसे कोई भी स्टाइल यूज़ करने हैं, ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेज के अंदर या हमारे ब्राउज़र के अंदर वो अलग लुक एंड फील के साथ विजिबल होने लगेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ H1, मैंने लिखा कुछ भी हेडिंग 1 या फर्स्ट चैप्टर। तो जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर लिखा तो ये फर्स्ट चैप्टर मेरे पास कुछ अलग से अलग फॉन्ट के साथ विजिबल हो जाएगा। अब ये हेडिंग्स प्री डिफाइंड हैं, तो H1 से लेकर H6 तक अलग अलग हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़े साइज में हेडिंग होती है। ऐसी अगर मैं यूज़ करूँगा H2 सेकेंड चैप्टर, तो H1 से थोड़े छोटे साइज़ के अंदर ये विजिबल हो जाएगा। तो सेम अगर मैं ऐसा ही कुछ यूज़ करता हूँ टिल H6 तक, तो मैं यहाँ पे H6 में चूज़ कर रहा हूँ सिक्स्थ चैप्टर, तो ऑटोमेटिकली ये माइनोटेस्ट साइज़ या सबसे छोटे साइज़ में हमारे पास शो कर देगा। अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक मेन हेडिंग, उस मेन हेडिंग के अंदर कुछ कंटेंट, या उसके अंदर जो सब हेडिंग है उस सब हेडिंग को हम हेडिंग 2 से हाईलाइट कर देंगे, या उसके अंदर की कोई सब हेडिंग होगी तो उसको हम और छोटी हेडिंग के साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि लेट्स से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट 2 है ये, फर्स्ट पॉइंट 2। तो ये कुछ स्टेप से हाईलाइट करेगा, और फर्स्ट के अंदर ही 2 के अंदर हमारे पास कुछ सब पार्ट आ रहा है, सपोज हेडिंग 3 के अंदर, तो मैंने यहाँ यूज़ करा हेडिंग 3। कंटेनर्स में चेंज करूँगा मैं यहाँ पे फर्स्ट 2.1,
उसका सब पार्ट, तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारे पास उसके सब पार्ट के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। अब इस सब पार्ट के साथ हमारे पास रिक्वायर्ड होता है कि इसके अंदर कंटेंट लिखना है। अगर मुझे कुछ भी कंटेंट टाइप करना है तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक और टैग आता है विच इज़ कॉल्ड पी टैग। अगेन दिस इज़ अ कंटेनर टैग। और जो कंटेनर टैग्स होते हैं हमारे पास ये यूज़ हो रहे हैं टू जनरेट पैराग्राफ। जब भी हम पैराग्राफ का यूज़ कर रहे हैं तो पैराग्राफ हमारे पास क्या करेगा, हमारे कंटेंट को ऑटोमेटिकली लाइन चेंज के साथ एक सेपरेट लाइन से शुरू करेगा। दैट मीन्स मुझे पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद मुझे ब्रेक या बी आर टैग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे अभी अपने वेब पेज के अंदर चेंज कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं एक पैराग्राफ बिल्डअप कर रहा हूँ, तो मैंने पी टैग से इसको स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैं लिखा दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ। अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारा कंटेंट नहीं लिख रहा, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे कंटेंट के अंदर आ सके। तो दिखा रहा है कि ये कंटेंट है जो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर रहा है, मुझे कुछ भी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे हर टॉपिक के अंदर पैराग्राफ चाहिए होंगे तो फ़िलहाल मैं कॉपी पेस्ट से ही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हर हेडिंग के अंदर मेरे पास एक सेपरेट पैराग्राफ आ रहा है जो मेरे कंटेंट को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा। तो एज सिंपल एज दैट हम यहाँ पे अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अपने वेब पेज के अंदर कंटेंट डालने का काम कुछ इस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम कोई HTML यूज्ड वेब पेज बना रहे हैं तो उस वेब पेज के साथ हम कुछ इस तरीके से सिंपल टैग्स की हेल्प से अपने वेब पेज को तैयार कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे टैग यूज़ कर रहे हैं, एक और टैग मैं चाहता हूँ कि कंटेंट या मेन हेडिंग के बाद कुछ एक गैप या एक पर्टिकुलर लाइन सेपरेशन हो सके। तो इस लाइन सेपरेशन के लिए मैं इन दो जगह पे, जहाँ पे मैंने सिंपल फॉन्ट्स लिखे थे और जहाँ पे मैंने कंटेंट्स क्रिएट करे थे, इन दोनों के बीच में मैं एक टैग इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड HR टैग। HR टैग जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो HR इज़ ऑल्सो अ स्टैंड अलोन टैग, और स्टैंड अलोन टैग का काम है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। तो जैसे ही मैं HR टैग का यूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे वेब पेज के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको अपने वेब पेज पे व्यू करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गई है। अब बेसिकली ये HR हमारे पास एक टैग है स्टैंड अलोन टैग, और इस स्टैंड अलोन टैग जो कि हम काउंट कर सकते हैं कि स्टैंड अलोन टैग के अंदर भी हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप के एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि साइज, विड्थ, कलर एंड अलाइन। ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो नेम से पता लग रहा है कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं। साइज बेसिकली लाइन के साइज को डिसाइड करेगा कि लाइन कितनी हैवी या कितनी थिन होनी चाहिए। विड्थ डिसाइड करेगा कि लाइन की विड्थ पूरे वेब पेज पे कितना कैप्चर करनी चाहिए। कलर डिसाइड करेगा कि किस कलर की लाइन होनी चाहिए। और अलाइन डिसाइड करेगा कि अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम इन सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो HR के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ साइज़, और साइज़ में मैंने इसको एक पर्टिकुलर साइज़ प्रोवाइड किया 10। तो ऑटोमेटिकली लाइन का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन थोड़ी हैवी हो गई है, और अगर मैं इसको छोटा साइज़ देता हूँ तो कम हैवी होगी ये, लाइक दिस। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ कलर। कलर के अंदर मैंने चूज़ करा ब्लू, तो ऑटोमेटिकली लाइन को एक ब्लू कलर प्रोवाइड कर देगा ये। इसके साथ साथ मैं लाइन की विड्थ चेंज कर रहा हूँ, कितनी विड्थ में आना चाहिए, तो मैंने इसकी विड्थ चूज़ करी 500। तो बेसिकली 500 पिक्सल्स में इसको चेंज कर देगा। लाइन पूरे वेब पेज जितने साइज़ की ना होकर सिर्फ 500 पिक्सल्स की हो जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट लाइन बिल्कुल सेंटर में आ रही है हमारे वेब पेज के। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका अलाइन डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको लेफ़्ट साइड में कर दूँ तो लाइन लेफ़्ट साइड में अलाइंड हो जाएगी, या अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको राइट साइड में अलाइन कर दूँ तो लाइन राइट साइड में अलाइंड हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज को एक सिस्टमैटिक वे से या पर्टिकुलर छोटे छोटे टैग्स का यूज़ करके हम
एक डेकोरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा वेब पेज हमारे कंटेंट को कंट्रोल भी कर सके और एक वेब पेज के फॉर्मेट में दिखा सके। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रूल्स जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल सिर्फ इसी पोर्शन को ट्राई करके देखना है, इम्प्लीमेंट करके देखना है, और स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं या कन्फ्यूजन्स आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं और इसके ऊपर आप ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएँ। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।